Hi, my name is Dr. Brijesh Dubey. I'm an advanced laparoscopic bariatric and hernia surgeon. I am practicing here in Mumbai and Thane region for almost 20 years, and I have done almost 8 to 9,000 laparoscopic surgeries. I am practicing in Karuna Surgery Center, Mira Road, at Surana Hospital, Malad, at Borivali Healthcare Center in Borivali and Cure Hospital, Thane. आज हम बात करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी पर। मोटापा या ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं वो क्या है? ओबेसिटी को डिफाइन किया गया है कि जब आपके बॉडी में जो चर्बी होती है वो एक ऐसे प्रोपोर्शन में पहुंच गई है कि वो आपके शरीर को अब हानि पहुंचाने लगी है, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। 50 साल पहले जो सिचुएशन थी और अब जो सिचुएशन है, मोटापा या ओबेसिटी एक बहुत ही डेंजरस प्रोपोर्शन पे पहुंच गया है। पहले सन 1974-75 के सर्वे में ये था कि दुनिया के करीबन 3 से 4% लोग ओबीज हैं। अब इस रिसेंट सर्वे में पता चला है कि दुनिया के ऑलमोस्ट 25 और किसी किसी देशों के 40% लोग ओबीज हैं। ओबेसिटी की वजह से उनका जो डेली एक्टिविटीज है वो तो अफेक्ट होता ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके द्वारा होने वाले आपके बॉडी में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इनफर्टिलिटी, ऐसे आपके दोनों घुटनों या जोड़ों में दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहा जाता है, स्लीप एपनिया यानी कि आप पूरी तरह फ्लैट होकर सो नहीं सकते क्योंकि आपका वजन इतना ज़्यादा है कि आपके सांस लेने में तकलीफ होने लगती है जब आप फ्लैट सो रहे। इन सब चीज़ों की वजह से आपका जो लाइफ स्पैन है या क्वांटिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत कम हो जाती है ओबेसिटी की वजह से। इसलिए इसे करना ज़रूरी है, इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। पहले ये माना जाता था कि बेरियाट्रिक सर्जरी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें हम इंसान को सुंदर बनाते हैं, मतलब मोटे आदमी को पतला कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक लाइफ सेविंग सर्जरी है। एक इंसान जिसका वजन 140, 150, पौने 200 किलो है, उनका लाइफ स्पैन बढ़कर एक नॉर्मल इंसान के या नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है उस पर पहुंच जाता है जब वो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद उनका वजन कम होता है, उनका शुगर कम हो जाता है, उनके कोलेस्ट्रॉल्स, उनके बाकी सारे जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो सारे रिजॉल्व होने लगते हैं। उनकी मेडिसिन या तो बंद हो जाती है या उनके मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बेरियाट्रिक सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है। बेरियाट्रिक सर्जरी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने पास कि हम किस टाइप का ऑपरेशन करेंगे। तो बेसिकली ये 2 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव, एक होता है माल एब्जॉर्प्टिव। रिस्ट्रिक्टिव जिसमें हम पेट की साइज को छोटा कर देते हैं, तो आपके खाने को, आपको भूख कम लगती है, आपके खाने की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है, आप एक समय में कम खा सकते हैं। और जो मेटाबॉलिक होती है या माल एब्जॉर्प्टिव होती है, इसमें हम पेट की साइज को छोटा करने के अलावा अतड़ियों के कुछ कनेक्शंस को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पाचन क्रिया होती है वो बदल जाती है, जो कि हेल्प करती है। अब असल में अगर आप देखेंगे तो प्योरली रेस्ट्रिक्टिव या प्योरली माल एब्जॉर्प्टिव कोई प्रोसीजर नहीं होता, दोनों में थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन इन दोनों का होता है। जो सबसे कॉमन बेरियाट्रिक सर्जरी है वो होती है लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हम आपके पेट के ऑलमोस्ट 2/3 हिस्से को निकाल देते हैं।
इसमें आपके पेट की साइज छोटी होने की वजह से आप खाना कम खाते हैं। उसके अलावा जो आपके पेट का फंडस होता है, जहाँ से आपको भूख लगने के लिए जो हॉर्मोन्स रिलीज होती है, वो सारा पार्ट निकल जाने की वजह से उसमें एक मेटाबॉलिक या माल एब्जॉर्प्टिव कंपोनेंट आ जाता है। सिमिलरली लैप्रोस्कोपिक रूएनवाई गैस्ट्रिक बाईपास, वन एनास्टोमोसिक गैस्ट्रिक बाईपास, ये दूसरे दो और कॉमनेस्ट प्रोसीजर्स हैं जो लोग करवाते हैं। इसमें माल एब्जॉर्प्टिव कंपोनेंट ज़्यादा होता है। ये यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में किया जाता है या ऐसे लोगों में किया जाता है जिनमें ओबेसिटी के अलावा और दूसरे कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, अदर मेटाबॉलिक डिजीजेस, थायराइड, ये सब है। तो ये करना, तो आपको ये गैस्ट्रिक बाईपास कराना अच्छा पड़ता है। उसके अलावा भी स्लीव प्लस प्रोसीजर्स हैं, डिओडेनल स्विच है, ऐसे और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। ये सारे प्रोसीजर्स काफ़ी सेफ है। लोगों के मन में इसकी सेफ्टी को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बेरियाट्रिक सर्जरी किसी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के इक्विवेलेंट है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी प्रोफाइल। ये 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे जो थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं। बाकी रूटीन सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वही इसमें भी होने के चांसेस रहते हैं, पर चूंकि ये दूरबीन से किया जाता है काफ़ी सेफ हो जाता है। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें एक है लीक, दूसरा है ब्लीडिंग और तीसरा होता है इंटरनल हर्निएशंस। पर इनके इंसिडेंस बहुत कम है और उसको मिटाने के लिए या उसको कम करने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं ऑपरेशन के दौरान।